नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने 7 से 11 तक श्लोकों का अर्थ को समझा था। उसमें भगवान शिव सृष्टि में इस तरह से उपस्थित हैं कि वह बाहर भी सब जगह समाहित हैं और सबके अंदर भी वह उपस्थित हैं। अब उसमें एक जगह वक्तव्य आता है कि शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, तो यहाँ कुछ दलित भाई तर्क देते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने आप को मुख से उत्पन्न बताया और दलितों को पैर से उत्पन्न बताया। पर इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए कि उन्हें अपमानित किया गया या कोई षड्यंत्र किया गया है। मुख जितना महत्वपूर्ण है उतना ही शरीर के विभिन्न अंग भी महत्वपूर्ण हैं। संसार में सारी गति पैरों द्वारा ही होती है। यहाँ तक कि पुराणों और ग्रंथों में कई जगह विष्णु भगवान को भी पैरों से ही उत्पन्न बताया गया है। इस तरह तो फिर शूद्र विष्णु भगवान के ही तुल्य हो गए। और जब छोटे छोटे कणों तक में शिव व्याप्त हैं तो दलित भाइयों में तो निश्चित रूप से वह व्याप्त होंगे ही। यहाँ शिव के अलावा कोई जीवित रह ही नहीं सकता। सब कुछ शिव में है और सब में शिव हैं। तो इस तरह से संदेह और अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर अंग बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी अपनी अपनी भूमिका है। तो प्रफुल्लित होकर आगे के ये 4 श्लोक हम लोग पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। इस 75वें अध्याय में श्री लिंग महापुराण के, जिसका नाम कि शिवाद्वैत कथनम है, कुल मिलाकर 39 श्लोक हैं। अभी मैं यह जो तीसरा वीडियो बना रहा हूँ इसमें 12 से लेकर 15 4 श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। अथानेनैव कर्मात्मा प्रकृतेस्तु प्रवर्तकः पुंसां तु पुरुषः श्रीमान् ज्ञानगम्यो न चान्यथा। कर्मयज्ञसहस्रेभ्यस्तपोयज्ञो विशिष्यते तपोयज्ञसहस्रेभ्यो जपयज्ञो विशिष्यते जपयज्ञसहस्रेभ्यो ध्यानयज्ञो विशिष्यते ध्यानयज्ञात् परो नास्ति ध्यानं ज्ञानस्य साधनं। यदा समरसे निष्ठो योगी ध्यानेन पश्यति ध्यानयज्ञरतस्य यास्य तदा सन्निहितः शिवः। इसी शरीर से वे परमात्मा कर्मरूप होकर प्रकृति का प्रवर्तन करते हैं। वे ऐश्वर्यशाली पुरुष परमात्मा मनुष्यों के लिए ज्ञान गम्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। तपोयज्ञ 1000 कर्म यज्ञों से बढ़कर है, जप यज्ञ 1000 तपो यज्ञों से बढ़कर है और ध्यान यज्ञ 1000 जप यज्ञों से बढ़कर है। ध्यान यज्ञ से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है। जब योगी समरस में स्थित होकर ध्यान के द्वारा देखता है तब शिव ध्यान यज्ञ में लीन उस योगी को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जिसकी चर्चा मैं वक्तव्यों में और अन्य वीडियो में भी करता रहा हूँ, कि ध्यान योग ही सबसे बड़ा योग है। ध्यान का अति महत्व है, क्योंकि हम दिन भर गति में रहकर कर्मयोग तो करते ही हैं, सूचनाओं को प्राप्त करके ज्ञान योग भी करते हैं और कई बार भगवान के प्रति भाव में भरकर भक्ति योग भी करते हैं। परंतु जब हम ध्यान योग में जाते हैं तो ये सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं और जो परमात्मा की उपस्थिति जिस ढंग से है कि वह स्थिर अवस्था में इस सृष्टि में उपस्थित है, शांत अवस्था में उपस्थित है, आनंद अवस्था में उपस्थित है, चैतन्य अवस्था में उपस्थित है, असीम अवस्था में उपस्थित है, निराकार अवस्था में उपस्थित है, उन सारी अवस्थाओं से ध्यान के दौरान ही परिचय होता है। इसलिए ध्यान योग को सर्वोपरि बताया गया है। धन्यवाद मित्रों।